लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ओवर अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस, उसकी कोर की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, हैविंग 500 टन्स, इज बाउंड अनदर वायर ऑफ 50 टन्स नियर द सेंटर. नो प्रॉब्लम. कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स. दोनों कॉइल्स का क्या निकालना है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है. इफ करंट इन प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर in 0.02 seconds, what is the EMF induced in the secondary coil? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is mutual induction and inductance. दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, तो होता क्या है इसमें? इसमें हमारे पास एक कॉइल रहती है, उस कॉइल के अंदर हम एक और कॉइल क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं. दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं. तो इसमें जो दोनों कॉइल का जो एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या होता है? It is given by mu m is equals to mu naught n1 n2 8 by l. इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है ये. नो प्रॉब्लम. और जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, it is given by EMF in secondary is equals to mutual inductance and current in change in primary upon time taken. तो this is the EMF. तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस का. वैल्यूज आपको गिवन है, N1 आपको गिवन है, N2 आपको गिवन है, एरिया के लिए आपको रेडियस गिवन है ना, पाई आर स्क्वायर लग जाएगा. और रेडियस आपको क्या है, गिवन है. रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर. सो वी कैन से इट इज 10⁻⁻². तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारे? तो पहले वाले कॉल में टर्न्स कितने हैं? 500. दूसरे में कितने हैं? 50. ओके, तो वी कैन राइट हियर एज 500 एंड 50. लेंथ हमें कॉइल की गिवन है कितनी? 50 सेंटीमीटर की लेंथ है. लेंथ इज 50 सेंटीमीटर. यू कैन सी द 5 इंटू 10⁻⁻1. ये सारी क्रेडेंशियल्स अगर हमें आप पुट कर दें तो एम हमारा निकल के आएगा. म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है. एंड n1 कितना है? 500. n2 कितना है? 50. एरिया की बात है तो एरिया क्या है? पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई दिस बिकम्स लेंथ इज 5 इंटू 10⁻⁻1. तो ये हमारा यहाँ पाई और पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक पाइप से एक पाइप 10 टाइम्स चला जाएगा. तो दिस बिकम्स 4 इंटू 5. ये 4, ये 5, और ये पाई और पाई, ये फिर से एक 4 आ जाएगा. पाई और पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर. पावर देख लेते हैं, -7, और ये 2 3, और ये -4 यानी 10⁻⁻11 इंटू ये पावर हो जाएगी 2 3, और ये नीचे से ऊपर जाएगी 4, तो 10⁻4. तो अगर हम सबका मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स 80 पाई स्क्वायर है 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7. यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 789.8 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी. और वी कैन से m इज इक्वल टू 78.98 हेनरी. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब क्या पूछा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या पूछा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा हमारा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू m, है ना. तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा m आएगा, और फिर आएगा चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. तो m तो आपको पता है, m की वैल्यू कितनी है? ये माइक्रो हेनरी हमारा, ठीक है, इट इज इन माइक्रो हेनरी. तो m विल बी 78.98 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी. इसके अलावा आपको चेंज इन करंट गिवन है, 5 कर दिया कहाँ से? 0 से, तो बिकम्स 5 एम्पियर. इसके अलावा आपको टाइम गिवन है 0.02 सेकेंड्स ले रहा है वो. तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें इसके लिए, देन वी विल गेट E2 इज इक्वल टू
78.98 into 10 to the power minus 6 into current is 5 divided by time is 0.02. ये 500 हो जाएगा, 250 टाइम्स कैंसिल होगा, तो E2 will become 78.98 into 250 into 10 to the power minus 6. E2 हमारा हो जाएगा 19745 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा ये। तो अगर मैं आप पावर लगा दें, पॉइंट डेसिमल में लिख दें, तो दिस बिकम्स 0.0197 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी ये पावर हमारी यहाँ से चली गई, ये क्या बन जाएगा, वोल्ट्स डायरेक्टली। क्या हो जाएगा हमारे ये, वोल्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।